इस देश का कायदा कानून, पुलिस, कोर्ट सब संविधान से चलता है। यही संविधान जिसे राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव और तमाम विपक्षी नेता बचाने का दावा करते हैं। और आज इसी कानून के दम पर 23 महीने तक जेल में रहने के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान को की जेल से रिहाई हुई है। हालांकि ये क्लीन चिट नहीं बल्कि सिर्फ बेल है, लेकिन आजम खान के जेल से छूटते ही अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार आने दीजिए, आजम खान पर चल रहे सभी केस वापस ले लिए जाएंगे। इसके बाद बीजेपी ने तुरंत अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी तो आतंकवादियों के मुकदमे भी वापस ले चुकी है। लेकिन इस विवाद के साथ एक और सियासत चल रही है। चर्चा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी से बहुत नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है, उनका मानना है, उनके करीबियों का मानना है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पूछा तक नहीं। यहां तक कहा जा रहा है कि वो बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम सकते हैं। और आज जब आजम खान से इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने एक बार फिर खुलकर यह नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, उल्टे तंज कसते हुए कहा, उन्होंने यह कहा कि जब कोई बड़ा नेता जेल से छूटता है तो उसे बड़े नेता लेने आते हैं, लेकिन मैं बड़ा नेता नहीं हूं, इसलिए कोई बड़ा नेता आज मुझे लेने नहीं आया। सवाल है कि क्या यूपी की सियासत में कोई बहुत बड़ा खेल होने वाला है? आज इसी बड़े खुलासे के साथ आर पार में आपका स्वागत है। तेईस महीने की जेल के बाद समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान की जेल से रिहाई हुई। उम्मीद थी कि जेल से बाहर उन्हें रिसीव करने वालों में अखिलेश यादव भी हो सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह दावा जरूर कर दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आजम खान के सभी मुकदमे वापस हुए। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो ये तो कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, तो आज कोई नई बात कर रहे हैं अखिलेश जी, ये तो है नहीं। आज कानून का शासन है उत्तर प्रदेश में, बेल तो कानून में एक नॉर्म होता है, तो सारे तो विपक्ष के लीडर बेल पे ही हैं। इस बीच चर्चा ये भी है कि आजम खान समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीएसपी का हाथ थाम सकते हैं। और आजम खान से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी खुलकर इस बात को खारिज नहीं किया। बीएसपी ज्वाइन करने के तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। बीएसपी में जा रहे हैं आप? उसका पता नहीं। कार्यकर्ताओं से कोई समर्थन मांगेंगे, उनसे बातचीत करेंगे अगर बीएसपी के लिए आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो? मैं कुछ कह नहीं सकता। भी कोई बड़ा नेता लेने नहीं आया आपको? बड़े को बड़ा आता है लेने, छोटे से आदमी को कौन लेने आएगा? ये सब झूठी खबरें हैं। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनकी मदद कर रही है। स्वागत तो वो इतने बड़े नेता हैं, स्वागत तो कोई भी दल करेगा। बड़े नेता हैं, कोई भी फैसला ले सकते हैं। जिस समाजवादी पार्टी को उन्होंने खून और पसीने से सींचा, उस शख्सियत का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया। मैं आजम खान साहब को मशवरा देना चाहता हूँ, एक राजनीतिक पार्टी का ऐलान करें। वैसे 2022 में मायावती ने भी खुलकर आजम खान के समर्थन में बयान दिया और दिसंबर 2024 में जेल से भेजे अपने संदेश में खुद आजम खान ने कहा था कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश और तमाशबीन बना रहा। इंडिया गठबंधन मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने का काम करता रहा। तो आज बड़ा सवाल यही है कि क्या यूपी में मुस्लिम वोट का सियासी समीकरण बदलने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। तो क्या समाजवादी पार्टी का मौसम बिगड़ने वाला है? लेकिन आज आर पार में विश्लेषण देखिए। सपा राज में केस वापसी वाली हिस्ट्री का विश्लेषण। साल 2012 था। सपा ने घोषणा पत्र में आतंकवादी
आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का वादा किया। साल 2013 आता है, सपा सरकार 14 केस वापस लेने का उसने प्रयास किया, लेकिन ये सभी केस 2007 और 2008 के बीच आतंकी हमलों के साथ जुड़े थे और कई केस की वापसी पर कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने बोला, मैं फिर वापस लेके आता हूं। 31 अक्टूबर 2012 को अखिलेश सरकार ने 2006 में वाराणसी में सीरियल धमाके हुए थे, आतंकी हमला हुआ था। सीरियल ब्लास्ट में जुड़े केस वापस लेने के लिए प्रशासन को चिट्ठी लिख दी। सरकार के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर हुई। कोर्ट ने क्या कहा, यह सुनने वाली बात है समाजवादी पार्टी की सरकार को। कोर्ट ने कहा कि आज आप आतंकियों को रिहा कर रहे हैं, कल आप इन्हें पद्म विभूषण भी दे सकते हैं, यह कोर्ट ने कहा। मौजूदा हाल क्या है, आजम खान पर भी अलग अलग कोर्ट में करीब 80 मामले दर्ज हैं। इसमें कई छोटे हैं, कई बड़े। अखिलेश यादव ने कहा कि सत्ता मिलने पर सभी केस वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन बड़ा सवाल क्या है, क्या सपा राज आने पर कायदे कानून और कोर्ट कुछ नहीं रहेगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार वापस लौटती है? और बीजेपी आरोप लगा रही है कि यही गुंडा राज है जिसके लिए सपाई जाने जाते हैं।